हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। और आज हम लोग बात करेंगे 66 बीपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में, जिसका फॉर्म आ चुका है। और इस फॉर्म को भरने के टाइम हम लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट से देखते हैं कि कौन कौन सी कितनी पोस्ट आई हुई हैं। तो सबसे पहले पुलिस अधीक्षक उप अधीक्षक की पोस्ट आई हुई हैं। और इस बार की जो पोस्ट हैं टोटल समथिंग 500 समथिंग है। 562 पोस्ट हैं टोटल। इसमें कि जनरल जो हैं वो 233 हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो अनुसूचित जाति मतलब कि एसटी का जो रेशियो है वो 56 है, 94 है, सॉरी। एंड उसके बाद में अनुसूचित जनजाति एससी ओबीसी इस तरीके से ओबीसी का जो है 106 है, ठीक है। तो टोटल ये पोस्ट निकली, बट हम लोग कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि किसमें कितनी पोस्ट सबसे ज़्यादा निकली हैं। तो आप लोग जो फॉर्म भरें तो आपकी अगर उसमें क्वालिफिकेशन हो तो आप उस चीज़ को प्रायोरिटी दे सकें। तो सबसे पहले फॉर्म जो इस बार भरेंगे थोड़ा सा ध्यान से भरेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग नया फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मतलब ये रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेंगी चीज़ें ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है जो आपको लगे कि हाँ आप इसमें आपकी जो एजुकेशन है वो इसमें फिट बैठती है तो आप उसको प्रायोरिटी दें, या फिर आप इस बेसिस से फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसमें वैकेंसीज़ ज़्यादा हों, ठीक है। और जैसे कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी में 66 हैं, ठीक है। राज्य अधिकारी में अगर ऑप्शन दिया है फॉर्म फिल करने का प्रायोरिटी का, तो क्योंकि डे ईयर बाय ईयर फॉर्म चेंज होते हैं, तो अगर इस बार दिया हुआ है, क्योंकि पिछली बार तो नहीं था ऐसा कुछ भी, तो अगर इस बार दिया हुआ है तो आप लोग इस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल पोस्ट इसमें जो निकली हुई है 562 हैं। और इसमें जो एज है वो सिंपल सा है, 20 से लेकर के 30, मतलब मिनिमम 20 है, सभी में 20 नहीं मांगा हुआ है, कुछ में 22 मांगा हुआ है। तो 20 मतलब एज 20 होनी चाहिए, और मैक्सिमम 37, ठीक है। जो अनरिजर्व्ड हैं, जो अनारक्षित पुरुष हैं या महिला हैं, उनके लिए 37 होना चाहिए। और जो महिलाएं हैं अनरिजर्व, उनके लिए 40 होनी चाहिए। जो अनुसूचित जाति SC ST हैं, पुरुष या महिला दोनों, उनके लिए 42 एज है कि वो 42 एज से तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन क्या रहेगा फॉर्म का वो हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले इसमें शैक्षिक योग्यता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और फॉर्म भरने के लिए आप ये वेबसाइट दी हुई है bpsc.bih.nic.in, तो आप इस पर जा सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो। आरक्षण क्या रहेगा इसमें? आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार से रहेंगे, और जो निवास आपने जो आपका जो एड्रेस दिया होगा परमानेंट का, वही आपका रहेगा वैलिड। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें आपका जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र जो भी रहेगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट महिलाओं के लिए है, जो कि आरक्षण रिजर्वेशन का जो मतलब जिनको रिजर्वेशन चाहिए या वो क्रीमी लेयर में है, तो उनका जो नाम वो जो सर्टिफिकेट रहेगा उनके हस्बैंड के नाम से नहीं रहेगा, उनके फादर के नाम से रहेगा, ठीक है, उनके पिता के नाम से। तो चीज़ ध्यान देने वाली है स्पेशल रूप से। एंड फिर नेक्स्ट में हम चलेंगे कि जो आरक्षण है, ठीक है, वो आपको मतलब उसमें क्या बोलते हैं, ऑनलाइन आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखिए पूरा शेड्यूल दिया है कि जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें ये कोड है, ठीक है। कोड आपको उस टाइम फिल करना पड़ेगा। जो दिव्यांग हैं उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, मतलब अपलोड करना आवश्यक है। और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इस तरीके से कोई नेता, कोई पोता पोती नाती नतनी हैं इस तरीके से, तो उनको प्रमाण पत्र वगैरह भी उनको भी अपलोड करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ये अभी नहीं देखी जाएंगी, ये सब आपके जब इंटरव्यू आप सारे एग्जाम्स में सब फर्स्ट सेकेंड स्टेज में सफल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो आपको जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपकी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है, साक्षात्कार में, इंटरव्यू में। और इसकी जो एज रहेगी वो मिनिमम मैं आपको बता चुका हूँ, मिनिमम जो है वो 20 से लेकर के 21 तक, 22, ठीक है। किसी की 21 है, किसी की 22 है, मैक्सिमम 37 है। और अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं 42 है जो SC ST के हैं, और जो पुरुष हैं उनकी, महिलाएं हैं वो उनकी 42 है SC ST में। बट जनरल में पुरुषों के लिए 37 है, महिलाओं के लिए 40 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये सब जो इम्पोर्टेंट है बस हम वही डिस्कस कर रहे हैं, वो सब काफ़ी चीज़ें आउट सिलेबस है। तो अब आरक्षण का भी ध्यान रखना है, जो रिजर्वेशन है। और इसमें शारीरिक क्षमता क्या है, मतलब आपकी बॉडी का क्या, अगर आप बिहार पुलिस के लिए अगर आप हैं तो आपका 5'5" होना चाहिए, और जो चेस्ट है आपका 32 इंच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में न्यूनतम ऊंचाई क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति SC ST के लिए, ये जनरल के लिए था, और जो SC ST उनके लिए 5'3" होना चाहिए, और जो चेस्ट है वो 31 होना चाहिए। महिलाओं के लिए
फीट 2 इंच होना चाहिए, 5'2", ओके। अब इसमें क्या है, फ़ीस 600 रहेगी जनरल के लिए, और क्या बोलते हैं, बिहार राज्य की अनुसूचित जाति, बिहार जो है बिहार के, उनके लिए 150 रहेगी, और बिहार राज्य की स्थायी निवासी, ठीक है, जो सभी हैं, अनारक्षित आरक्षित महिला वर्ग की महिलाओं के लिए 150 रुपये रहेगा, ठीक है, 150। उसके बाद में क्या बोलते हैं, दिव्यांग जो है 40% या उससे अधिक, उनके लिए 150 रुपये रहेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये ही रहेगा, ठीक है। रिजर्व को छोड़ करके अन्य सभी के लिए 600 रुपये ही रहेगा। आप फ़ी किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा, इस तरीके से किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं रहेगा, आप किसी से भी कर, बट ये है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं रहेगा, उसने इसमें स्पष्ट रूप से लिख भी दिया है। तो जो फर्स्ट स्टेज हम भरेंगे, उसके बाद में फिर मुख्य अभी फ़िलहाल जो फॉर्म भर रहे हैं ये प्रीलिम्स के लिए हैं, ठीक है, और उसके बाद मेंस के फॉर्म आएंगे, मेंस के फॉर्म फिल करने पड़ते, तो फिर फिलहाल हम लोग फर्स्ट जो स्टेज है प्रीलिम्स का, वो हम लोग फिल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसमें जब फॉर्म फिल करेंगे तो ऑप्शनल भी साथ में फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे उसको बदल नहीं सकते, तो उसको भी ध्यान में रखना है। ऑप्शनल की ये पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है, इसमें आपको देख लेना है कौन कौन से ऑप्शनल हैं, और ये इसको विषय कोड दिए गए हैं, ये इधर साइड में, इसका भी ध्यान रखना है, ओके। तो नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि ये सब मुख्य परीक्षा के लिए हैं, और एक बार आपने अगर चूज कर ले तो आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। ऑनलाइन की जो डेट है वो 28/9/2020 से लेकर के 20/10/2020 तक है, ठीक है। और इसमें आपको ईमेल आईडी चाहिए होगा, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, इस तरीके से सब चीज़ें भरनी पड़ेंगी, और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप करेंगे। अगर नहीं हो रहा है, फ़ोटो वगैरह ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि आपको जो फ़ोटो नया होना चाहिए, जो साइन है वो अच्छे से होने चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करके देखना है तो आप फॉर्म भरने के बाद में जो आपको पासवर्ड मिलेगा, आपको जो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आप जा करके वहीं वेबसाइट पे आप जा करके जो BPSC की, वहाँ पे आप डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन में जा करके पहले लॉगिन करना पड़ेगा उसके बाद में, ठीक है। और ये फॉर्म आप खुद से भी भर सकते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं, मोबाइल से या किसी के लैपटॉप से आप आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि मैं आपको ये फॉर्म है आपको उपलब्ध करा दूँ, कैसे क्या फॉर्म भरे जाएंगे, इसका भी वीडियो आपको जल्दी बीइंग IAS की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ओके। तो यही इंपॉर्टेंट है, और जो सिलेबस रहेगा उसको हम लोग जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। अभी फॉर्म आप भर लीजिए, सिलेबस आपको 1-2 दिन में वीडियो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो अच्छे से भरिए फॉर्म, तैयारी कीजिए, कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग बेशक निसंकोच आप लोग पूछ सकते हैं, और बीइंग IAS से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।